बहुत 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 आनंदमय। खुश रहने की कोशिश करती हूँ चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ज़मीन से जुड़े रहना है। इस प्रोफेशन में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। मैं संगीत के लिए ही पैदा हुई हूँ और मुझे इससे बेहतर कुछ और लगता ही नहीं है दुनिया। आई वुड लव टू बी हियर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। किसी ने क्या खूब कहा है कि संगीत है साधना, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। और संगीत जो है अगर आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में सुनने को मिल जाता है तो दिल को सुकून मिलता है। और कुछ ऐसा ही जादू बिखेरती हैं सुरों की मलिका और मीठी जुबान से ऋचा शर्मा जी, जो इस वक्त हमारे साथ संस्कारधानी में हैं। जानते हैं कि जबलपुर शहर में आके उन्हें कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खूबसूरत मेरा इंट्रोडक्शन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कैसा लगा, मैं तो नशे में एकदम सराबोर होके मुंबई वापस जा रही हूँ जी। कल का जो माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था, जो लोगों का रिस्पांस था और मेरा खुद का जो मुझे एक हॉल आ गया था, एक अलग ही संसार में मैं चली गई थी। बहुत 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 आनंदमय। बहुत एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हरियाणा से मुंबई तक का सफ़र, यानी कि भजन से फिर इसके बाद पार्श्व गायिका बनने तक का सफ़र कैसा रहा इन शॉर्ट, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया और आजकल जो यूथ है वो भी स्ट्रगल करके वहाँ सपने लेकर संजोता है। लेकिन मैं आपको कंटिन्यूसली देखती हूँ, इवन इंस्टाग्राम में भी देखती हूँ, आप रियाज बहुत करते हैं, तो कैसा रहा वो सफ़र? बस आपने सवाल में ही जवाब दे दिया। रियाज में बीता है मेरा और खुश रहने की कोशिश करती हूँ चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। आपको खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति का डट के सामना करना चाहिए। वो अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप, जैसे मेरी ये जर्नी रही है 24 साल की, और आगे जो भी यंगस्टर्स आना चाहते हैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क कीजिए, रियाज दबा के कीजिए। अगर संगीत में लंबी रेस के घोड़े में जाना है, वो घोड़ा बनना है, तो आपको बहुत रियाज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ज़मीन से जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं, सच्चाई से अनदेखा कर देते हैं कि आपके रूट्स क्या हैं, आपकी जड़ें क्या है। क्योंकि वो भूलनी नहीं चाहिए, ज़मीन से लगो और सबसे प्यार करना चाहिए। प्यार से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। और सब्र, इस प्रोफेशन में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो जनरेशन जाती है वो एकदम से उनको लगता है कि फर्स्ट नाइट में ही इतना हमको मिल जाएगा। लेकिन मैंने बचपन से आपको देखा है, इवन तब देखा है जब आप रत जगह कर रही हैं, देवी जागरण कर रही हैं, और एक माहौल हो जाता था। और आपके जो सुर हैं जो दिल से निकलते हैं वो दिल तक पहुंच जाते हैं। और संस्कारधानी जबलपुर शहर की बात करें तो आपके आने के पहले बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। लोगों का जब प्यार ऐसा मिलता है ऋचा दीदी जी को, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा सफ़र रहा है, चाहे वो जागरण किया है, चाहे वो भजन किया है, चाहे वो शोज़ किए हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं संगीत के लिए ही पैदा हुई हूँ और मुझे इससे बेहतर कुछ और लगता ही नहीं है दुनिया में। और एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऋचा जी किसे अपना आदर्श मानती हैं इस फील्ड में? आदिश श्रीवास्तव जी हमारे जबलपुर शहर के थे, भाई साहब थे हमारे, और आप दीदी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप अपनी फील्ड में किसे आदर्श मानती हैं? मैं हर उस इंसान को अपना आदर्श मानती हूँ जिससे मैं कुछ भी, चाहे एक तिनका भर भी सीख लेती हूँ। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो मेरे माता पिता, मेरे स्पेशली पिता लेट पंडित दयाशंकर उपाध्याय, जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में इतना ऊंचाई तक आ पाई जितनी भी मुझे मिली है, क्योंकि उनकी सपोर्ट और उनके आशीर्वाद के बगैर तो ये संभव नहीं था। और अपने फैंस हो गए, अपने चाहने वाले हो गए, घर वाले हो गए, सब। गौकुंभ में आप आई और आपको अगला ऑफर भी मिला है दोबारा के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे संस्कारधानी वासियों को? अगली बार आने का तो मैं सोच ही नहीं रही थी, मैं तो सोच रही थी यहाँ से जाऊँ नहीं। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वापस आ रही हूँ और आई वुड लव टू बी हियर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 2 लाइन एक सुरीला, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, चलते चलते 2 लाइनें सुना देती हूँ। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए,
जब से देखे नैन तिहारे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से बातचीत करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, और हम सभी को अगली बार बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपका और आपके सुरीले अंदाज का। धन्यवाद।